नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना वाला जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी मतलब एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 6 का, उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही वो प्रस्तावना से संबंधित 3 तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला शब्दावली से संबंधित, दूसरा लाइंस जो होती हैं उनके अरेंजमेंट से संबंधित, और तीसरा प्रमुख फैसलों से संबंधित। तीनों पर चर्चा करेंगे। यदि मैं बात करूं शब्दावली से संबंधित तो 3 तरह की प्रमुख शब्दावलियों पर प्रश्न बनेगा। पहला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात हुई है। तो दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात हुई है, तो संख्या लगा देना टिक 3 पे। दूसरा प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है। तो प्रस्तावना में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात हुई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना में कितने तरह की समानता देने की बात हुई है। तो साथियों प्रस्तावना में 2 तरह की समानता देने की बात हुई है, एक प्रतिष्ठा से संबंधित समानता और एक अवसर की समानता। तो दोस्तों ये 3 प्रश्न तो बनेंगे शब्दावली से संबंधित। क्या बताया मैंने? 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता, और उनके नाम भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक, दूसरी वैरायटी है कि अरेंजमेंट से संबंधित। कई बार ये होता है कि अलग अलग शब्दावलियां लिख दी जाती हैं और पूछा जाता है बताइए इनका सही क्रम क्या है। तो यदि आपको स्क्रीन पे प्रस्तावना दिख रही हो तो उसमें 3 तरह के अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला अरेंजमेंट है स्टार्टिंग वाला। देखिए कुछ शब्द लिखे हुए हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 4 शब्द, तो इनका अरेंजमेंट देख लीजिए आप। सबसे पहले आता है प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवाद, फिर आता है पंथ निरपेक्ष और चौथे नंबर पे आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक अरेंजमेंट ये हो गया। दूसरा, कुछ शब्द बीच में है प्रस्तावना में। एक है गरिमा देना, दूसरा एकता लाना, अखंडता लाना और बंधुता लाना। एक अरेंजमेंट ये है। और एक अरेंजमेंट सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको: अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। मतलब संविधान को जब लागू किया गया तो कौन से 3 शब्द यूज किए गए थे? हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो अरेंजमेंट पे यदि प्रश्न आया तो 3 तरह के अरेंजमेंट पूछे जा सकते हैं प्रस्तावना के अंदर से। पहला ऊपर वाली लाइन से प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर लोकतंत्र। दूसरा अरेंजमेंट मिडिल से गरिमा की बात हुई, उसके बाद एकता की हुई, फिर अखंडता की हुई और फिर लास्ट में बंधुता की बात हुई। और सबसे लास्ट वाला अरेंजमेंट लास्ट लाइन से आएगा कि पहले हमने संविधान को अंगीकृत किया, फिर अधिनियमित किया और फिर आत्मार्पित किया। ये 3 अरेंजमेंट पूछे जाएंगे। वो आगे पीछे करके दे देते हैं, बताइए पहले ये आएगा कि ये आएगा, इस तरह से। ये दूसरी वैरायटी हो गई। तीसरी वैरायटी जो मैंने बताया साथियों, फैसलों से संबंधित, न्यायिक फैसलों से संबंधित प्रश्न आएंगे। मतलब प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या न्यायिक फैसले अभी तक हुए। तो साथियों 3 चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, 4। पहला 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया और मदन गोपाल का केस था। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है उसे न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब प्रस्तावना से संबंधित मामलों को आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। यह बात कब कही गई? 1957 में। किस केस में? मदन गोपाल वाले केस में। दूसरा प्रश्न बनेगा, बेरुवाडी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था 1960 में। तो प्रश्न सीधे आएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कब कहा और किस केस में कहा। तीसरा फैक्ट बनेगा यहां से 1973 वाले केस से। साथियों आप जानते हैं केशवानंद भारती और केरल राज्य के बीच का एक मामला था। उसमें संविधान का अंग मान लिया गया प्रस्तावना को, और यह कहा गया कि जिस तरह संविधान में कहीं भी चेंज किया जा सकता है उसी तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है यह कहा गया, और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। कब? 1973 में। और फिर क्या हुआ साथियों? 3 वर्ष बाद ही, मतलब 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन आया, और उसके माध्यम से जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और यह जो था यह प्रस्तावना में किया गया पहला संशोधन था। यदि हम ओवरऑल संविधान की बात करें तो ओवरऑल संविधान का तो यह 42वां संशोधन था, पर प्रस्तावना में हुआ यह पहला संशोधन था। और इसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3। पहला समाजवाद,
दूसरा पंथ निरपेक्षता और तीसरा अखंडता। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कितनी वैरायटी है जहां से प्रश्न आएंगे प्रस्तावना को लेके। पहले हमने देखा शब्दावली से संबंधित, 3 न्याय, 5 स्वतंत्रता, 2 समता। दूसरा हमने देखा अरेंजमेंट से संबंधित, अरेंजमेंट भी 3 आपको याद रखना है ऊपर वाली लाइन का, कि सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक बीच वाला जिसमें पहले गरिमा लाओ, फिर एकता लाओ, फिर अखंडता लाओ, फिर बंधुता लाओ। और तीसरा वाला अरेंजमेंट नीचे वाली लाइन का कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। और तीसरी वैरायटी हमने क्या देखी, केसेस से संबंधित, 1957 का, 60 का, 73 का और फिर 76 में हो गया संशोधन। ये थे जरूरी फैक्ट, जरूरी वैरायटी प्रस्तावना से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।